राम जी राम। जय श्री राला बाबा धाम की जय, चित्रकूट धाम की जय, पोपावास धाम की। आज राम जी की कृपा से और राम जी के बुलावे पर हम चित्रकूट धाम आए हैं। और चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। ये बड़ा यहाँ आकर ये आश्चर्य भी हुआ, अच्छा लगा। चित्रकूट की महिमा क्या है वो भी महाराज जी से सुनेंगे। वैसे मोटा मोटी तौर पर आपको बता दूं कि हमारे साथ में चित्रकूट धाम पर जिन्होंने असीम गुरु कृपा बरसाई है वो हैं संत श्री राम मनोहर दास जी महाराज, जो श्रद्धेय संत श्री जगदीश राम जी महाराज के परम शिष्य हैं। और इसके साथ साथ बड़ी रोचक बात यह है कि महाराज जी का पोपावास और चित्रकूट में जो आश्रम है वो जोधपुरी पत्थर से विशेष अपनी पहचान रखता है, मारवाड़ की, राजस्थान की। हमारी सौंधी माटी की खुशबू को ये सुवासित कर रहा है। चित्रकूट जहाँ पर तुलसीदास और भगवान राम का मिलन हुआ और एक दोहा प्रचलित हुआ चित्रकूट के बारे में कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ऐसा चित्रकूट धाम है। यहाँ पर 12 वर्ष तक भगवान राम वनवास के दौरान 12 वर्ष तक रहे, एक युग जिसको कहें वो रहे। और क्या क्या महिमा है वो सारी महाराज जी बताएंगे। तो मैं सबसे पहले तो महाराज जी को प्रणाम करता हूँ चित्रकूट धाम में आकर। और महाराज जी का परिचय यह है कि आप, जैसा मैंने निवेदन किया, श्री राम मनोहर दास जी महाराज हैं, श्री जगदीश राम जी महाराज के शिष्य हैं। पोपावास और चित्रकूट में आश्रम है और देश भर में भ्रमण करते हैं, संत वाणी का प्रचार करते हैं, राम कथा, श्रीमद्भागवत कथा और अन्य धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो महाराज जी राम जी राम। राम जी राम। राम जी राम। और चित्रकूट की महिमा के बारे में महाराज आप अपने श्रीमुख से फरमाएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ जी, इसलिए और वो भी चित्रकूट धाम में, हाँ, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। चित्रकूट की महिमा वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी भव्यता ली हुई है जी, जिनको शब्दों से पूरा कहा नहीं जा सकता, अनुभवगम्य है। जी, जैसे अभी आपने बताया यहाँ एक दोहा प्रचलित है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। ऐसे एक दोहा ये भी प्रचलित है, जही पर विपत्ति परे अति भारी, सो आवत ई देश। सांसारिक आध्यात्मिक कष्ट जिस पे आए और उनसे छुटकारा पाने के लिए इतिहास उठा के देखे तो बहुत लोगों ने इस भूमि का आश्रय लिया और यहाँ आने से उनके कष्ट मिटे हैं। बहुत। जैसे सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र से लेकर और प्रभु श्री राम के तक अनेक जो यहाँ आकर के अपना जो जीवन का कष्टमय समय, दुखद समय, विपरीत परिस्थितियाँ काटी। जी, यहाँ राम जी त्रेतायुग में थे, 12 वर्ष लगभग रहे, जी, लेकिन भक्तों की मान्यता आज भी है। जी, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कई, तुलसी अभिमत देत। ऐसा कहा जाता है हमारे साधु समाज में, 6 महीने तक अगर कोई चित्रकूट में, जो चित्रकूट की भूमि में पैदा होने वाले अनाज हो या दूध फल लेकर के भजन करे, कामतानाज भगवान की कामदगिरी की परिक्रमा करे, मंदाकिनी का आश्रय ले और राम नाम का जप करे, संसार के दूसरे विषयों से हटकर, तो 6 महीने में उनको राम जी की अनुभूति हो जाती है। बहुत बढ़िया। ये ऐसी मतलब दिव्य भूमि है। तो ये वाकई में हमने भी राम जी के नाम का स्मरण मंदाकिनी के किनारे बालाजी के मंदिर में किया, वाकई में बहुत आनंद अनुभूत हुआ। चित्रकूट धाम में और क्या क्या महत्वपूर्ण दर्शनीय और धार्मिक स्थल हैं जिनका अपना महत्व है। और वहाँ पर जो राम जी के जीवन, जो 12 वर्ष के जब वो सशरीर रहे, उस रूप में उनके जो स्मृति चिन्ह हैं और अभी भी वो एक तरह से कृपा बरसाने के रूप में तो व्याप्त है ही सही। चित्रकूट का तो हर एक स्थल दर्शनीय, फिर भी 4-5 पॉइंट मुख्य है जी, जिनमें इधर अपने आगे कामदगिरी पहाड़ है जी, ये साक्षात राम जी का रूप माना जाता है। लोग आस्था लेके ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा, सबसे सरल परिक्रमा है चित्रकूट की, जी, और संपूर्ण मनोकामना पूरी करने वाले हैं। तो कामदगिरी भगवान है। चित्रकूट में दूसरा है मंदाकिनी स्नान, और मंदाकिनी में सब जगह स्नान। राम घाट जो है, जो अभी आपने कहा तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हुआ, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ
गोस्वामी तुलसीदास जी को इस कलयुग में राम जी के दर्शन हुए। वहीं पर मद गजेंद्र जी जो महादेव जी जो चित्रकूट के अधिष्ठाता है जी उनका मंदिर है शंकर भगवान का, वो रामेश्वर से भी पुराना है जी। और वहीं पर तुलसीदास जी जो रहते थे उनकी कुटिया है, उनके आराध्य ठाकुर जी आज भी विराजमान हैं। और हनुमान जी जो तोता बन करके ये दोहा बोले थे चित्रकूट के घाट पर, वो तोता हनुमान के स्मृति में एक तोता हनुमान की मूर्ति भी वहाँ दर्शनीय है। दूसरा, जहाँ सीता जी का श्रृंगार करे थे राम जी, इंद्र का पुत्र जयंत परीक्षा के लिए आए और राम जी ने उनको अपने तिनका का बाण से उनका मान मर्दन किया, वो फटिक शिला। और आगे जाते हैं तो गुप्त गोदावरी है, जहाँ कहते हैं देवताओं ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे के वो गुफा बनवाई और राम जी ने आज भी वो प्राकृतिक, जिसमें कोई मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नहीं, आज भी उस रूप में मौजूद मिलती है। और ये भूमि में बीच में कहना चाहता हूँ, ये भूमि वो है जहाँ पर सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महादेव को भी 6-6 महीने के बालक बना दिए, सती अनुसुईया और अत्रि मुनि और अनुसुईया की भूमि है, जहाँ जो 3 देव मुख्य हैं अपने, उनको भी बालक बना दी अपनी पातिव्रत्य और सतीत्व के बल पर। वो अनुसुईया का आश्रम भी यहाँ है और वहीं से ये मंदाकिनी प्रवाहित होती है। कामदगिरी की परिक्रमा में अनेक ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं, दर्शन हैं। जैसे राम जी से मिलने आए भरत जी, राम और भरत के प्रेम को देखकर पत्थर भी पिघल गए और उन पत्थरों में राम जी के और उनके चरण चिन्ह अंकित, वो आज भी मौजूद दर्शन करने के लिए मिलते हैं। आगे भरतकूप है, जहाँ भरत जी ने राम जी के लिए राज तिलक की सामग्री लाई थी, सब तीर्थों का जल लाए थे, आखिर में उस कूप में समावेश कर दिया। वो कुआं जिसका जल भी बड़ा एक बुद्धि से समझ में नहीं ऐसा है, अकल्पनीय है। बीच में राम सैया आती है जहाँ राम जी विश्राम किए थे और उस पत्थर पे भी आज भी राम जी के सोने का जैसे चिन्ह, जैसे बिस्तर पे सोता आदमी वो दिखता अपने वैसे दिखाई दे रहा है। ऐसे चित्रकूट के अनेक, इधर सामने ये हनुमान धारा है जी, जहाँ हनुमान जी के पूंछ की कहते हैं कि वो ज्वाला मिटाने के लिए, जलन मिटाने के अखंड जल धारा बरस रही है। हनुमान धारा के नीचे तलहटी में देवांगना है जी। यहाँ भी अनेक सिद्ध महात्मा रहते थे। आज भी चित्रकूट की इस जंगल में अनेक सिद्ध तपस्वी महात्मा रहते हैं। मंदाकिनी के किनारे किनारे जो यहाँ ताटी घाट के नाम से प्रसिद्ध है, आज भी महात्मा आज के इस वैज्ञानिक युग में जहाँ सारे संसाधन मिल के लोग आदी हो चुके हैं, वहाँ भी अपना त्याग और तप से रह करके भगवत आराधना कर रहे हैं। ऐसे कई, ये तप की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है, ये त्याग की भूमि है। तो ये चित्रकूट धाम की बड़ी अद्भुत महिमा है जो हम सब ने संत श्री राम मनोहर दास जी महाराज से सुनी। तो निश्चित रूप से चित्रकूट की परिक्रमा, चित्रकूट के दर्शन और यहाँ के दिव्य स्थलों की अनुभूति आप सब भी अवश्य करें। और महाराज जी के साथ में भाई जी विराजमान हैं, भाई जी राम। और ये हमारे मित्र तेजाराम जी हैं और मुकना राम जी आश्रम के जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। और ये महाराज का श्री राम नाम आश्रम है, जहाँ पर राम जी के नाम का स्मरण रहता है। और जिस तरीके से राम जी के नाम में जो एक अपनत्व है, वो अपनत्व मेहमान नवाजी मारवाड़ की मनोहार जोधपुरी पत्थर से बने इस राम नाम के आश्रम में भी हम सबको देखने को मिलती है। हमारे ये जो है ना